नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ना उसे खाना बनाने आता है, ना घर के काम, ऊपर से हर वक्त फोन हाथ में रहता था। मुझे लगता था मेरे बेटे ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है इससे शादी करके। मेरा नाम सावित्री देवी है, मैं सास हूँ। मेरे बेटे आरव की शादी रिया से हुई थी और वो ही बदकिस्मती थी। सच कहूँ तो मुझे रिया पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। ना वो साड़ी पहनती थी, ना ही उसे कोई रसोई का ज़्यादा दिलचस्पी थी, ना ही अच्छे से काम आता था। सुबह उठते ही फ़ोन, रात को सोने से पहले फ़ोन, सारा दिन फ़ोन फ़ोन फ़ोन। मुझे लगता था कि आजकल की लड़कियों को सिर्फ मोबाइल ही चलाना आता है और मेरी बहू भी बिल्कुल वैसे ही थी जो सारा दिन मोबाइल चलाती थी। मोहल्ले की औरतें अपनी बहुओं की तारीफ करती रहती थीं। कोई बहू 20 लोगों का खाना बना लेती थी तो कोई बहू पूरा घर संभाल लेती थी, और मेरी बहू क्या बताऊं लोगों को, सारा दिन फोन। लेकिन मेरी बहू को तो चाय बनाना भी मुश्किल लगता था। मैं जब उसे कुछ सिखाने की कोशिश करती थी तो वो मुस्कुराकर रह जाती थी। उसकी ये बात मुझे और गुस्सा दिला देती थी। मुझे लगता था कि उसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे तब आता था जब मेरा बेटा भी उसकी साइड लेता था, उसकी तरफदारी करता था। मैं कहती थी दिन भर फोन चलाती रहती है, तो आरव कहता था माँ रिया बिजी है, मत बोलो उसे इतना, बार बार ताना मत दो। मुझे समझ ही नहीं आता था कि फ़ोन में ऐसा क्या काम था, हो सकता है या क्या काम है। मेरे हिसाब से वो बस टाइम वेस्ट करती थी और कुछ नहीं करती थी, और मेरा बेटा भी उसकी हर बात मान लेता था और उसकी ही तारीफ करता था, तरफदारी करता था। ये सब देखकर मेरा मन और ख़राब हो जाता था और मेरा खून खौलता था। एक दिन मेरी दोस्त घर आई थी, ठीक है। उसने रिया को लैपटॉप और फ़ोन के साथ ही देखा। उसने कुछ काम नहीं किया था उस वक्त। जाते वक्त वो मुझे बोली, आजकल की बहुओं को तो देखो, बस स्क्रीन से ही प्यार करती हैं। लोग घर में आए हैं नहीं आए हैं उनको कुछ भी बेकदर ही हैं। उसकी बात सुनकर मुझे और बुरा लगा था। मुझे लगा लोग मेरे घर का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जाते वक्त भी यही बोल रहे हैं। उस रात मैंने आरव से भी इस बारे में बात की और गुस्सा भी किया, लेकिन उसने फिर से वही हरकत की, रिया का ही साथ दिया और उसे ही सही ठहराया। कुछ दिनों बाद मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई, मतलब रिया के ससुर जी की। डॉक्टर ने कई टेस्ट और ट्रीटमेंट लिख दिए थे। खर्चा सुनकर मेरे पैरे तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि मेरा बेटा भी सिर्फ जॉब करता था। मैं रात भर परेशान बैठी रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने पैसे आएंगे कहाँ से ट्रीटमेंट के लिए। तभी मैंने देखा कि रिया चुपचाप फोन पर ही किसी से बात कर रही थी, और अगले ही दिन उसने जो किया उसने मुझे हिलाकर रख दिया। पार्ट 2 में अब ज़रूर देखना, क्या रिया सच में सिर्फ फ़ोन चलाती थी या उस फ़ोन के पीछे कोई ऐसा सच छुपा था जो सावित्री देवी को भी रुला देगा। कहानी दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखना। कमेंट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।